मध्य प्रदेश के भोपाल में 8 जनवरी 2023 को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे। और इस आंदोलन की विशेष बात यह थी कि इसमें सिर्फ राजपूत समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग वहां पर सम्मिलित थे। यहाँ तक कि SC/ST के भी कुछ युवा उस आंदोलन में सम्मिलित थे। मैं स्वयं भी दलित समाज से होते हुए उस आंदोलन का सपोर्ट करता हूँ, उस आंदोलन को जायज़ ठहराता हूँ। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो मांगे थी वो कोई गलत नहीं थी। उनके समाज की जो मांगे थी वो तो 18 मांगे पूरी हो गई, लेकिन 4 मांगे अभी भी हैं जो सर्व समाज से जुड़ी हुई हैं, और वो मांगे अभी भी विचार विमर्श में है। यानी कि यूं कहें कि एक तरीके से ये आंदोलन अभी भी अधूरा है, लेकिन फिर भी जीवन सिंह दादा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी वहाँ पर और बहुत सारे लोग वहाँ पर जुटे हैं। तो ये एक आंदोलन जो था 3 दिन के बाद समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। ये लड़ाई आज भी अधूरी है और ये लड़ाई सालों से अधूरी है। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ दलित समाज से होते हुए, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसमें सबसे ज़्यादा अगर फायदा है आरक्षण का, अगर आर्था जो है वो आर्थिक स्तर पर लागू हो जाए या आरक्षण के अंदर क्रिमिनल लागू हो जाए, तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी का है तो वो SC/ST समाज के लोगों का है। कुछ समाज के लोग अब ये बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो इस बात पर सोच रहे हैं, वो विचार विमर्श कर रहे हैं और वो आगे भी आ रहे हैं निकल के SC समाज के कि आरक्षण में अब वाकई में आर्थिक स्तर लागू हो जाए या आरक्षण के अंदर जो है वो क्रिमिनल लागू हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा फायदा अगर इसमें SC के गरीब समाज के लोगों का मिलता है, 90 समाज के लोगों का, तो ये सही है। कैसे सही है? आप इस बात से समझिए कि कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें कुछ सीमित सीटें हैं। अब उन सीमित सीटों पर ही आज आप चाहे सूचना अधिकार लगा के देख लीजिए, या तो नेता के बेटे या अधिकारी के बेटे बैठे होंगे या बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे बैठे होंगे। अब जब वो अपने बच्चों की लाखों की फीस दे सकते हैं और वो वापस से दोहरा आरक्षण का फायदा लेंगे, तो SC के 90 समाज के जो गरीब समाज के लोग हैं, जो नाली साफ करने वाले के बेटे, चपरासी के बेटे हैं, दलित के बेटे, वो कहाँ जाएंगे? उनके बेटे का फायदा लेंगे। तो उन 90% लोगों को अब आगे आना चाहिए और इस तरह की मांग करना चाहिए, बजाय उन नेताओं की बात में आने के जो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आरक्षण पर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। अभी देखिए राजपूतों ने ये आंदोलन किया है तो लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अपना दम दिखाया, अब हम 12 फरवरी को अपना दम दिखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे देखिए भैया, दम दिखाना, दम नहीं दिखाना आप किसी कुश्ती के मैदान में उसमें नहीं है। आप जायज़ मुद्दों पर मांग करिए, आप जायज़ मुद्दों पर सोचिए, विचार विमर्श करिए कि किस तरीके से आपका भला होगा। बदलाव की भावना लाइए, न कि बदले की भावना। बदले की भावना से किसी का फायदा नहीं हुआ है। आप थोड़ा सोचिए, गहन चिंतन करिए कि दलित समाज की युवाओं का किस तरीके से फायदा होगा। जो बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, गाँव में रहकर सेल्फ स्टडी करते हैं, वो तो कभी नौकरी तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बेटे लाखों की फीस देकर कोचिंग सेंटर में अपनी सीट वहां पर रिजर्व कर रहे हैं। आपको सोचना होगा, आपको ये लड़ाई आगे आकर लड़नी होगी अपने लिए। ये किसी राजपूत समाज की लड़ाई या स्वर्ण समाज की लड़ाई या ब्राह्मण समाज की लड़ाई नहीं है कि वो आएंगे और आपके लिए लड़ेंगे। आपको स्वयं आके लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई न तो आपकी राजपूतों से रहेगी, न ब्राह्मणों से रहेगी, न किसी से रहेगी। ये लड़ाई आपको आपके समाज के स्वार्थी नेताओं के खिलाफ लड़ना है। और आप जैसे ही लड़ेंगे तो आपको बाबा साहब का विरोधी बता दिया जाएगा, आपके ऊपर टैग लगा दिया जाएगा कि आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरोधी हैं, आप दलित समाज के विरोधी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। आपको उससे डरना नहीं है। ऐसे इल्जाम बहुत लगेंगे, आपके घर वाले आपके खिलाफ, क्योंकि लोगों को मिसगाइड कर रखा है। लोगों को जैसे ही आप ये बोलेंगे कि आरक्षण में क्रिमिनल लागू हो या आरक्षण का स्तर जो है वो आर्थिक स्तर लागू हो, तो लोग आपको न जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन ये आपको सोचना है, आपको गहन चिंतन करना है। आपको जो है अंदर से आवाज आएगी कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं किसी भी व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी समाज की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ सही है वो सही है। आरक्षण में अगर आर्थिक स्तर होना चाहिए आज के समय में तो होना चाहिए। अगर आरक्षण के अंदर आर्थिक स्तर लागू नहीं हो तो आरक्षण के अंदर क्रिमिनल लागू होना चाहिए तो होना चाहिए। इससे सबसे ज़्यादा फायदा समाज के ही लोगों का होगा। जय श्री राम, जय बाबा साहब।